हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज का जो एपिसोड था वो यहाँ पे उतना कुछ मुझे खास लगा नहीं, पर जो कल की जो फाइट रुकी थी वहीं पे आज हम बात करेंगे। और करण को कैसे चुम ने यहाँ पे एक्सपोज किया है। जी हाँ, करण को टोटली एक्सपोज कर दिया है यहाँ पे चुम ने। और टाइम गॉड हमारे बने हैं भाई साहब रजत दलाल। आखिरकार रजत दलाल का सपना पूरा हो गया और रजत दलाल यहाँ पे टाइम गॉड बन गए। और शिल्पा जी के गर्दन पे यहाँ पे जो है वाकई में बहुत खतरनाक चोट लगी है, वो हमें आज यहाँ पे दिखा है। जो दिग्विजय है वो बहुत ही ज़ोर से यहाँ पे वो जो टोकरी है वो खींचा था और उनके यहाँ पे गले पे बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे मार उनको लगा है। बहुत बर्फ़ से ऐसे सेक रहे थे भाई साहब, और उन्होंने बाद में कंबल भी या कुछ लपेट के रखा था। मुझे लगता है बहुत ज़ोर से उनको मार यहाँ पे लग गया है। तो इसी के ऊपर और यहाँ पे चाहत ने काट लिया है भाई साहब चुम को। इन सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां वो फाइट चालू हुई थी। यहाँ पे अविनाश और दिग्विजय यहाँ पे लड़ते रहते हैं और वो भागते आता है दिग्विजय, और शिल्पा जी के टोकरी को ऐसे खींच के कॉफी निकाल लेता है। तो उसी टाइम यहाँ पे अविनाश का उसको पकड़ने जाता है वो उसको, तो उसको धक्का लग जाता है और उसका पैर दिग्विजय का फिसल जाता है वहां पे और वो गिर जाता है। अब जब वो गिर जाता है, जब उठ के यहाँ पे मारता है या कुछ होता है, इन दोनों में कैमरा घुमाया गया है भाई साहब। पर यहाँ पे माइक में आवाज़ तो आ रहा था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे एक दो हाथ या वो उसको मारा है या इसको मारा है। अब यहाँ पे रजत जो है और सहारा के तरफ कैमरा घुमाया गया, वो दोनों वहाँ से भागते आते हैं वो भी कि क्या हुआ क्या हुआ। विवियन यहाँ पे जो है वो इन दोनों को छुड़ा देता है और ये एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, ये साले तू ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अभी दिग्विजय बोलता है मैं तुझे फाड़ दूंगा, बीच में से फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों कौन सही है कौन गलत है, ये तो ना अविनाश गलत है और ना दिग्विजय गलत है। अब यहाँ पे दोनों की भी गलती है कि भाई साहब कि यहाँ पे ये दो जनों जो हैं वो दोनों भी एक दूसरे को पोक कर रहे थे और एक दूसरे को यहाँ पे ये दोनों धक्का भी मार रहे थे। अब यहाँ पे आ जाते हैं इस टास्क के ऊपर। ये दोनों जो है वो टास्क खेल रहे थे। अगर ये विदाउट टास्क अगर ये होता तो हम इसके अंदर अविनाश की गलती को मान लेते थे कि अविनाश की जो है वो गलती इसमें है। पर यहाँ पे वो टास्क खेल रहा था अविनाश, इसलिए अविनाश की गलती यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगी और ना दिग्विजय की गलती होगी, क्योंकि दोनों भी जो हैं वो टास्क यहाँ पे खेल रहे थे। और टास्क में धक्का बुक्की होती रहती है, एक दूसरे को भाई साहब धक्का लगता रहता है। अगर धक्का लगा है तो वो लगा है, सामने से ऐसे धक्का नहीं दिया है अविनाश ने। अगर ऐसे सामने से उसको धक्का देता तो उसके ऊपर बात होती यहाँ पे कि अविनाश की गलती है। पर वो जब कॉफ़ी छीनने जा रहा था शिल्पा के टोकरी में की, तब उसने इसको रोका। जब रोकने के लिए हाथ मारा तो उसका हाथ उसको लगा और उसका पैर फिसल के वो वहाँ पे गिर गया। ये बात यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे दिग्विजय ये बोलता है भाई साहब कि अविनाश तेरे बाप ने क्या गंदी औलाद यहाँ पे पैदा की है, तू एक तेरे बाप की गंदी औलाद। भाई साहब ये क्या चल रहा है। करण वहाँ पे है, करण वहाँ पे उसको छुड़ाता नहीं, उसके एक्सपीरियंस देखता नहीं, सही नहीं है। और यहाँ पे करण मज़े लेता है भाई साहब। और पहले करण बाप के ऊपर गया इसके, अब दिग्विजय उसके बाप के ऊपर जा रहा है। अब भाई सामने वाले को तो गुस्सा आएगा जब तुम अपने बाप के ऊपर जाओगे, तो वो भी यहाँ पे रिएक्ट करेगा। रिएक्शन का एक्शन का रिएक्शन ये ज़रूर तुम्हें मिलेगा। तो जब तुम उसके बाप के ऊपर जाओगे तो वो भी तुम्हारे बाप के ऊपर जाएगा, और तुम एक गाली दोगे तो सामने से भी गाली तुम्हें मिलेगी। ये कर्मा है दिग्विजय, अगर तुम उसको गाली दोगे, तुम उसको धक्का दोगे। मैंने कल भी यही कहा था कि दिग्विजय ने पहले उसको धक्का दिया है, और यहाँ पे बग्गा जी ने भी वही कहा कि दिग्विजय ने पहले उसको धक्का दिया था अविनाश को। ऐसे यहाँ पे बोला है बग्गा जी ने। मैंने कल भी यही बोला था कि पहले जो धक्का दिया वो दिग्विजय ने दिया। अब यहाँ पे अविनाश उसके ऊपर जाता है। अविनाश बोलता है मैं इनको डिफेंड कर रहा था, यहाँ पे शिल्पा जी को इसने यहाँ पे मारा, वो खींचा, उसकी टोकरी उनको लगा, इसलिए मैंने इसको पेला, मैं इसको यहाँ पे ऐसे
अविनाश यहाँ पे बोल रहा था भाई साहब, अविनाश का जो गुस्सा है ना वो कंट्रोल नहीं कर पाता। जब वो एक बार गुस्से में आ जाता है ना, वो सामने वाला इतना ये हो जाता है कि ऐसे लगता है कि उसको मैं मारूं अभी। अविनाश इस तरह हो जाता है। अविनाश खुद का जो गुस्सा है वो कंट्रोल में नहीं रख पाता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम अ, बाहर जो है वो रजत दलाल जो ऊपर बैठे होते हैं भाई साहब, ऊपर बैठ के यहाँ पे बोलते हैं, क्या किया, तुझे मारा क्या वो, तुझे मारा क्या, बोल, तुझे मारा क्या वो, तुझे हाथ लगाया क्या, तू इतना टास्क होने दे, मैं उसको देखूंगा, मैं ये करूंगा, आने दो, 4 आने दो, 5 आने दो, देखता हूँ कितने आएंगे भाई साहब, मैं अकेला ही जाऊंगा। अरे भाई ये कुश्ती लड़ना है क्या रजित भाई? कर क्या रहे हो भाई? टास्क अच्छे अच्छे से खेल रहे हो, अच्छा तुम्हारा दिमाग लगाए हो, अच्छे से टास्क पूरा करो भाई साहब। तुम उसके पीछे लग गए हो, बोलता है तुझे मारा तो नहीं ना, तुझे मारा तो नहीं ना। दिग्विजय बोलता है नहीं नहीं मुझे नहीं मारा, मुझे कैसे मारेगा वो, मुझे मारेगा तो मैं उसको बताऊंगा, ऐसे वैसे। यहाँ पे दिग्विजय उसको रजत को बता देता है ऐसे वैसे। अब यहाँ पे जो कॉफी होती है वो दिग्विजय लाके इसको रजत को यहाँ पे दे देता है कि भाई तेरे पास रख। अब रजत जो है वो टोकरी में रख देता है। विवियन यहाँ पे देखता है, विवियन जाके उसको बोलता है भाई कॉफी दे भाई रजत भाई। अब रजत जो बोलता है वो बोलता है मैं नहीं दूंगा, पहले बोलता है नहीं दूंगा, बाद में रजत मान जाता है, बाद में रजत यहाँ पे कॉफी उसको दे देता है। और यहाँ पे मुझे ये भी अच्छा लगा, रजत का दिल भाई साहब बड़ा दिल है भाई, बोलता है भाई आजा ऊपर ले ले कॉफी भाई तू। अब यहाँ पे वो कॉफी दे देता है। अब आगे क्या होता है वो सुनिए। यहाँ पे जब वो कॉफी दे देता है, वो ले जाके रख देता है विवियन बग्गा जी के पास। अब बग्गा जी के पास जब रख देता है, 2 कॉफी यहाँ पे विवियन की हो जाती है। अब यहाँ पे बिग बॉस यहाँ पे बोल देते हैं कि ईशा कौन यहाँ पे टाइम गॉड बना है। तो सबसे बिग बॉस यहाँ पे एक एक से पूछते हैं, और यहाँ पे करण से भी पूछते हैं। तो करण बोलता है शिल्पा जी बनना चाहना, मैं शिल्पा जी करण ये चाहता था कि शिल्पा जी बने, पर खेला क्यों नहीं भाई तू शिल्पा जी के पास से भाई, यही सबका सवाल है। वो सवाल को हम आगे यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे ईशा बोल देती है कि बिग बॉस सबसे ज़्यादा टोकरी में जो चाय है, पत्ती है, वो यहाँ पे रजत भाई के है, और रजत भाई यहाँ पे टाइम गॉड बनेंगे और ये विजेता है। तो भाई सब यहाँ पे रजत दलाल जो है वो टाइम गॉड यहाँ पे बन जाते हैं। अब यहाँ पे चाहत और चुम, इन दोनों के बीच में यहाँ पे झगड़ा हो जाता है। भाई साहब वो प्रोटेक्ट कर रही है चाहत अपने टोकरी को, तो चुम वहां से जा रही थी, तो उसने चाहत ने उसको कुछ बोला, तो चुम बोलता है कि चुम बोलती है कि हम तुझको कुछ बोला, हम तेरा ले रहा था क्या, हम लें क्या तेरा, लें क्या, चाहत बोलती है लेके दिखा, लेके दिखा। चाहत जब यहाँ पे चुम उसके अंदर से चाय पत्ती उठा देती है, तो चाहत उसको काट लेती है भाई, सब खींचती है या लोचती है, काट लेती है। पर चुम को उस टाइम में पता नहीं चलता, पर ईशा ये देखती है। ईशा जब उसको देखती है तो देख के वो चुम को यहाँ पे बोल देती है कि तुझे यहाँ पे उसने काटा। अब चुम जाती है उसके पास टास्क होने के बाद, और टास्क होने के बाद जाके बोलती तुमने मुझे दांत से काटा, आइंदा अगर तुमने मुझे दांत से काटा तो ये दांत तुम्हारे में गिरा देगा साला। ओ भाई साहब क्या बात है यार चुम, आज जो तुमने खेल खेला है और जो तुमने करण को एक्सपोज यहाँ पे किया है, बहुत ही लाजवाब हुआ है और बहुत ही खतरनाक तुमने यहाँ पे एक्सपोज किया है। चुम यहाँ पे करण को ये बोलती है कि कल नाइट में, कल जब हमारा डिसाइड हो गया था कि तुम शिल्पा जी को सपोर्ट करोगे, और जब शिल्पा जी यहाँ पे आई तो तुमने नाम एक का लेते हो करण, और तुम करते एक हो, और तुमने यहाँ पे बिल्कुल भी टास्क में खेला नहीं, और तुमने यहाँ पे शिल्पा जी को सपोर्ट किया नहीं, इसी वजह से ट्रस्ट सामने वाले का उड़ जाता है। ऐसे यहाँ पे चुम यहाँ पे उसको बोलती है भाई साहब। अब चुम ये बोलती है, वो सुनता रहता है, उसको लगता है हाँ मेरी गलती हुई है, मुझे पता नहीं मैं ऐसे क्यों किया, क्या हुआ, मैं खेल ही नहीं पाया, मैं टास्क कर ही नहीं पाया, यही तो गलती है भाई साहब। अब यहाँ पे जो करण के जो फैंस लोग हैं वो यहाँ पे ये बोलेंगे कि भाई पिछली बारी को जब शिल्पा जी यहाँ पे उसको नहीं बनाई ना, इसलिए वो भी उनको यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल सही बात है आपकी, यहाँ पे 100% मैं मानता हूँ, पर करण को खेलना चाहिए था या तो रजत के पास से या शिल्पा जी के पास से। चाहे वो शिल्पा जी के पूरे चाय की पत्ती ले जाके रजत में भर देता, कोई दिक्कत नहीं थी, पर उसने जो टास्क यहाँ पे नहीं खेला वही सबसे बड़ी उसकी गलती है कि वो कोई भी साइड से यहाँ पे वो टास्क यहाँ पे खेला नहीं, उसको ग्रिटी फील यहाँ पे बाद में हुआ है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कॉफी के ऊपर। कॉफी जब यहाँ पे दिग्विजय और यहाँ पे ये सब बैठे रहते हैं, तो विवियन बोलता है
करण को कि हाँ यह कॉफ़ी पिएगा, ये वो बोलेगा तो यहाँ पे वो बोलता है तेरे पास कॉफ़ी कहाँ से है, तो बोलता है रजत ने मुझे दे दी कल। अब यहाँ पे दिग्विजय जाता है रजत के पास, मैंने जो तुझे कॉफ़ी दी थी क्या तूने वो विवियन को दी? अब रजत उसको बोलता है भाई तू बैठ जा बैठ जा बैठ जा भाई, मैं तुझे समझाऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा क्या था क्या नहीं। दिग्विजय मानने को तैयार नहीं होता, बोलता है भाई मैं तुझे भाई मान के यहाँ पे दे दिया, तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया और यहाँ पे तूने ऐसे किया। अब यहाँ पे रजत जो है वो विवियन के पास जाके बोलता है भाई वो कॉफ़ी जो मैंने तुझे दी थी वो दे दे, वो अभी गुस्सा हो रहा है, उसको मैं कॉफ़ी दे दूंगा, बाद में मैं तुझे लाके दे दूंगा। यहाँ पे विवियन की बात ये भी अच्छी लगी कि विवियन ने रजत को यहाँ पे कॉफ़ी वापस दे दी और रजत ले जाके जब दिग्विजय को देता है भाई ये ले कॉफ़ी, तो दिग्विजय ये बोलता है कि भाई जब तू एक बार दे दिया उसको कॉफ़ी तो क्यों लेके आया भाई, नहीं चाहिए ले ले बोल के वहाँ पे रजत रख देता है कॉफ़ी और बोलता है भाई दिग्विजय ये तू कॉफ़ी ले ले। अब दिग्विजय भी वो कॉफ़ी नहीं लेता है और वो कॉफ़ी वहीं रहती है, बाद में वो विवियन को कॉफ़ी मिल जाती है। अब यहाँ पे विवियन आके सॉर्ट आउट कर देता है दिग्विजय के साथ, भाई तुझे कॉफ़ी भेजना था ना बाहर या मुझे नहीं देना था, ये बोलता है। दिग्विजय बोलता है नहीं मुझे बाहर भेजना था, तो विवियन बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तुझे बाहर भेजना था, वो टास्क में था, हो गया, चल आजा कॉफ़ी पिएगा भी। वाह क्या बात है यार इस बंदे की। अब वहाँ पे जो जिसकी दुश्मन है चाहत, वो इसको कॉफ़ी मांग रही है और वो कॉफ़ी बनाए भाई जो बनाया है वो उसको कोप में भी कॉफ़ी दे रहा है भाई। क्या बात है विवियन। विवियन ने जो ज़बरदस्त आज यहाँ पे अपना जो दिखाया है भाई साहब कि एक जो एक्टर होता है या जो सीनियर होता है वो कैसे यहाँ पे रहता है, उसकी यहाँ पे मिसाल कायम की है विवियन ने भाई। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे विवियन आज खेला है। हालांकि टास्क में उतना फुर्ती यहाँ पे दिखाई नहीं, पर यहाँ पे शिल्पा जी को सपोर्ट जो है वो विवियन ने यहाँ पे 100% यहाँ पे शिल्पा जी को सपोर्ट विवियन ने किया था। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम करण के ऊपर भाई। करण जो है वो शिल्पा जी के पास जाके गिल्टी फील करता है, रोता है भाई, आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है कि तुमने मुझे समझाया, तुमने मुझे बताया कि मैंने जो किया वो गलत किया और मैंने यहाँ पे गेम यहाँ पे नहीं खेला कि आपको बुरा लगा शिल्पा जी, ऐसे ये वो बोलता है। मैं 35 साल का आदमी खुद को समझता हूँ और मैं इतना पागल हूँ कि मैं यहाँ पे टास्क खेल नहीं पाया और मुझे खुद के ऊपर शर्म आती है, मैं यहाँ पे गिल्टी फील करता हूँ और मैं यहाँ पे खुद को कोस रहा हूँ। और वहाँ पे वो रोता है, उसको रियलाइज होता है भाई कि मैंने जो किया वो मैं गलत किया, अपने दोस्त के लिए मैं यहाँ पे ठहरा नहीं हुआ और वही बात उसको चुभती रहती है बार बार कि मैं अपने दोस्त के लिए यहाँ पे कुछ कर नहीं पाया और मैं यहाँ पे बोलता हूँ बड़ी बड़ी बातें पर मैं वो करता नहीं, यहाँ पे वो भी उसको यहाँ पे गलत लगती है। तो शिल्पा जी यही बोलती है कि छोड़ दे, हो गया वो टास्क हो गया, तूने खाना खाया या नहीं खाया ये बता, तू खाना खा ले यहाँ पे भाई साहब। अब यहाँ पे वो खाना वो की बातें हो जाती हैं और सुबह जब होता है दूसरा दिन तो हमको यहाँ पे फिर से करण का वही अंडा चावल दिखाया जाता है। पता नहीं बिग बॉस हमको क्यों दिखा रहे हैं रोज़ रोज़ अंडा चावल, यही मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम वो चटनी वाला जो होता है वो टास्क हो गया भाई, उतना कुछ वो खास नहीं था, पर जो लास्ट में भाई साहब बग्गा जी, हाय बग्गा बग्गा जी अरफीन तुमने मेरे बीवी के साथ क्या किया भग्गा। भाई साहब बग्गा जी वो स्विमिंग पूल में उतर गए भाई साहब, सारा की टांग पकड़ के खींच रहे, मजे ले रहे हैं वहां पे स्विमिंग पूल में भाई साहब। क्या बंदा खुल गया है भाई, आरफिन जब से चला गया है भाई ये बंदा तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, शेरो शायरी मारे जा रहा है, सारा के साथ ही रह रहा है बग्गा भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा बग्गा भाई आपका भाई। आरफिन बाहर से बोलता होगा बिग बॉस मुझे अंदर छाने दो वरना मेरे वाइफ को बाहर भेज दो वरना हमारा डिवोर्स हो जाएगा। ये बग्गा पता नहीं क्या क्या कर रहा है, मेरे वाइफ को कभी शायरी सुना रहा है, कभी उसकी टैंक पकड़ रहा है, कभी उसको कुछ भी कर रहा है, फूल दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, दिल दे रहा है, ये चल क्या रहा है बिग बॉस। आरफिन बोलता होगा भाई बाहर से। तो इस तरह से यहाँ पे आज का जो है वो एपिसोड समाप्त हुआ है दोस्तों, और मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। कल मुझे लगता है आज वीकेंड का वार नहीं हुआ है और यहाँ पे कल शूटिंग होगी, कल हमें देखने मिलेगा। कल के एपिसोड में रवि भाई जो वो अपना एपिसोड लेके आए हैं, तो
इसी तरह एपिसोड समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।